Okay, see, in this example, we need to understand how to install Angular and uh, how exactly Angular varies from React. दोनों में differences क्या क्या है, ठीक है? So it's clear cut written that Angular, it's a framework to perform front end applications, front end web applications अगर आपको develop करना है. So Angular is one of the best framework which is available. So you can say based on JavaScripts, we need to have at least 3 important topics for front end development. एक आप Angular choose कर सकते हो, you may have React, and third one आपके पास जो और एक better एक libraries है, that is Vue.js. Angular it is purely based on architecture. एक architecture follow करता है जिसका नाम है module, okay, and component based architecture. Where React जो है वो pure library है, and Vue.js is also acting as a library in this case. So as a developer, if you know JavaScripts और आप extra तीनों ये frameworks और libraries अगर opt कर लेते हो, so it's a good thing to be a part of front end development. ठीक है? So Angular install करने का जो procedures है, we may go to documentation, very well maintained, very well established documentations. So no need to go anywhere because they have written very well. And you have to be here getting started में, if you see this setup area, this is what they have written कि Angular में क्या क्या minimum requirement है. Let me see कौन सा वाला better है. I think this is good or this is also fine. Okay. Now what are the prerequisite for Angular? So presentation के लिए तो no doubt JavaScripts, HTML, CSS चाहिए और data process करने के लिए we need a JavaScripts and Angular. Additionally, Angular it uses TypeScripts. Angular और React में एक पहले एक difference समझ लो कि React में we have concepts in Angular also. See, in all these libraries and framework now, the common concept is components. तो React में जो component है वो आपका function and class based component, ये दोनों का आप use कर सकते हो. That is the advantage of React. Angular में all components are by default class based component. तो ये इसका Angular का एक basic thumb rule है. तो all components आपका class based होगा. मतलब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फंडामेंटल्स एकदम स्ट्रांग होने चाहिए. इनहेरिटेंस, क्लासेस, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर्स एंड कुछ साइकिल्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंड सो ऑन. तो एंगुलर जो है वो डेवलपमेंट के लिए टाइपस्क्रिप्ट यूज करता है. नाउ व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट, एक लो लेवल पे समझ लेते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट जो है यू मे से इट्स अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट. आई विल जस्ट राइट इट डाउन. टाइपस्क्रिप्ट इट्स अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट. सो व्हाट डज इट मीन? आपका बेस हो गया ECMAScript. ECMAScript एक कम्युनिटी है जो आपको सिंटैक्स एंड फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहा है. जावास्क्रिप्ट सब सिंटैक्स और फंक्शनैलिटीज ECMAScript से डिराइव करता है. और टाइपस्क्रिप्ट जो है उसके खुद के भी फंक्शनैलिटीज है एंड इट यूजेस ऑल फंक्शनैलिटीज ऑफ जावास्क्रिप्ट. सो यू कैन से अगर आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आता है तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टाइपस्क्रिप्ट. सो इट्स अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट. तो बेस यहाँ से स्टार्ट होगा, आपका ECMAScript से ही स्टार्ट होगा. ठीक है. सो अगर एक्स्ट्रा नॉलेज है टाइपस्क्रिप्ट का तो मच इजियर, अदरवाइज डोंट वरी, आप एंगुलर में टाइपस्क्रिप्ट पैरेलली अंडरस्टैंड कर सकते हो. ठीक है. तो देयर इज नो इश्यू विद दिस. नाउ व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स? तो प्री रिक्विजिट्स में ये 3 तो आपको टेक्नोलॉजीज लगेगा कंपलसरी. एडिशनली यू हैव टू यूज Node.js. Node.js आपको कंपलसरी रिक्वायर्ड है एंगुलर इंस्टॉल करने के लिए. सो Node.js का ये वेबसाइट है. दिस इज योर Node.js वेबसाइट. यहाँ से आप Node.js क्या कर दो, डाउनलोड कर दो. एंड वंस यू हैव योर Node.js इन योर सिस्टम, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सिर्फ इंस्टॉल करना है Node.js को. ठीक है. तो अगर Node.js आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, सो यू नीड टू सी द वर्जन्स, Node.js का वर्जन क्या होगा एंड सो ऑन. एंड Node.js के साथ एक टूल अवेलेबल है विच इज कॉल्ड एज पैकेज मैनेजर, जो आपको एंगुलर इंस्टॉल करने के लिए हेल्पफुल होगा ये केस में. जैसे हम लोग रिएक्ट भी नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू इंस्टॉल करते हैं. ठीक है. सो लेट मी सी, ये हो गया आपका Node.js रेडी और इसको आप रन कर लो. एंड व्हेन यू रन द प्रोसीजर्स, बाय डिफॉल्ट देयर इज अ प्रोसीजर्स व्हिच वी हैव टू फॉलो. यहाँ पे हम लोग फॉलो कर देंगे. सो वंस यू हैव फॉलोड द प्रोसीजर्स एंड यू विल सी द फिनिशिंग पार्ट, देन यू हैव टू बी इन टर्मिनल. अब टर्मिनल हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर लेते हैं, विंडोज का नॉर्मल. सो दिस इज टर्मिनल. सो इन दिस केस आई जस्ट वांट टू से node -v. ये Node.js का वर्जन अवेलेबल है.
एंड आई वुड लाइक टू हैव npm -v, ये नोड पैकेज मैनेजर का वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. So once you have Node.js installed in your system, node package managers are there, then you have to just proceed with your Angular installation procedure. So let me write it down some steps which is compulsory. So first check node version in your system. Okay, so node आपको install करना है और second आपको install करना है node package manager. ये दोनों आपको यहाँ पे check कर लेना. ठीक है. थर्ड स्टेप में you need to install Angular. ठीक है. सो एंगुलर आप क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे विद इन योर सिस्टम एंड दिस इज व्हाट दे हैव गिवन. सो यूज नोड पैकेज मैनेजर, इंस्टॉल एंगुलर ग्लोबली, मतलब आपके सिस्टम में एंगुलर आपको एक ही बार इंस्टॉल करना है और ये इसका स्ट्रक्चर होगा, फोल्डर पाथ होगा. ओके, सो लेट्स सेट योर एंगुलर इसको इंस्टॉल कर दे. यू मे यूज टर्मिनल, आप टर्मिनल से जाके भी इंस्टॉल कर सकते हो. यू मे यूज योर VS कोड विद टर्मिनल, दैट इज ऑल्सो फाइन. So in VS Code, I just want to bin command prompt. Command prompt पे जाके install कर लेते. So just install Angular anywhere. फिलहाल you are in which directory doesn't matter, because जो आप Angular install कर रहे हो वो globally install कर रहे हो. ठीक है, तो ये globally आपका Angular installation start हो जाएगा. But when you say globally, तो इसका location क्या होगा, इसका path क्या होगा Angular का, that matters. तो आपका path क्या होगा ये आपको अपने system पे देखना होगा. सो समझो ये मेरा पाथ है C ड्राइव, ये यूजर्स है, ये मेरे लैपटॉप का नाम है और यहाँ पे एक हिडन फोल्डर होता है ऐप डेटा, इसको आपको ओपन करना होगा. यू जस्ट नीड टू सी द हिडन फोल्डर बिफोर यू प्रोसीड. ठीक है, सो ऐप डेटा फोल्डर आप देख सकते हो. ओके, लेट मी सी एंगुलर इंस्टॉलेशन. यस, इट्स ऑलमोस्ट देयर. अगर आप देखोगे ये आपका इंस्टॉलेशन हो चुका है यहाँ पे, दिस वन. सो हिडन फोल्डर में यू विल सी ऐप डेटा फोल्डर में रोमिंग नाम का फोल्डर होगा एंड सॉरी, हाँ, रोमिंग में npm नाम का फोल्डर है, नोड पैकेज मैनेजर. यू हैव नोड मॉड्यूल्स और यहाँ पे आपका एंगुलर CLI फोल्डर स्ट्रक्चर्स रेडी हो चुका है. सो दिस इज योर पाथ वेयर योर एंगुलर इट इज इंस्टॉल्ड इफ यू आर इंस्टॉलिंग एंगुलर ग्लोबली समवेयर एल्स. ओके, तो ये आपका पाथ हो गया एंगुलर इंस्टॉलेशन के लिए. ठीक है, सो वंस यू इंस्टॉल एंगुलर लाइक npm इंस्टॉल ग्लोबली @angular CLI. तो अगर आप जब ये स्टेटमेंट पास करते हो, सो इनडायरेक्टली योर एंगुलर विल बी इंस्टॉल्ड इन योर फोल्डर स्ट्रक्चर और यू मे हैव योर ओन फोल्डर स्ट्रक्चर, जो भी होगा व्हाटएवर. ये ग्लोबल इंस्टॉलेशन होता है. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? सो द नेक्स्ट वन इज आपका एंगुलर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, वो भी तो चेक करना होगा. जैसे नोड पैकेज मैनेजर हमने चेक किया, नोड चेक किया, वैसे एंगुलर भी चेक करना होता है. सो हम लोग यहाँ पे एंगुलर का हेल्प चेक कर लेंगे कि एंगुलर का इंस्टॉलेशन कैसे देखोगे आप यहाँ. सो आई विल से ng help. तो एंगुलर के कमांड्स अगर आपको रन करना है, सो यू हैव ng help इन दिस केस. सी, सो देयर आर n नंबर ऑफ कमांड्स आर गिवन बाय एंगुलर इटसेल्फ और उसमें से आपको एंगुलर का क्या चेक करना है, वर्जन चेक करना है. दिस इज व्हाट दे हैव गिवन. सो सबसे पहले क्या करो, आप ng help कर दो यहाँ पे. ठीक है, सो इफ यू वांट टू सी व्हाट टाइप ऑफ कमांड्स आर अवेलेबल बेस्ड ऑन एंगुलर, तो ये आपका ng help से मिल जाएगा. और उसके बाद आपको एंगुलर का क्या चेक करना है, वर्जन चेक करना है. सो सी द लेटेस्ट स्टेबल वर्जन इट इज इंस्टॉल्ड और नॉट. सो ng और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वर्जन. सो एंगुलर जो भी स्टेबल वर्जन के साथ इंस्टॉल हुआ रहेगा, सो एंड यू विल सी द लेटेस्ट स्टेबल वर्जन. सो एंगुलर का लेटेस्ट स्टेबल वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है, वर्जन 16 इज विजिबल यहाँ पे. ठीक है, इसके बाद का प्रोसीजर क्या है? इसके बाद का प्रोसीजर है कि अब आपको एंगुलर इंस्टॉल हो चुका है तो आप अपने फोल्डर स्ट्रक्चर्स में एंगुलर के वर्क स्पेस क्रिएट करोगे, एंगुलर का एप्लीकेशन परफॉर्म करोगे. राइट, सो दिस इज व्हाट दे हैव गिवन. अच्छा, इफ यू आर यूजिंग पावरशेल तो ध्यान में रखो कुछ एग्जीक्यूशन पॉलिसीज सेट करना होगा. दे हैव रिटन लाइक दिस कि इफ यू आर यूजिंग पावरशेल्स इन योर सिस्टम देन यू हैव टू यूज सर्टेन स्पेशल पॉलिसी. तो बेटर है कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. Now let's create a workspace. If your Angular it is installed successfully, तो ये workspace आपको देखना है. So this is what they have written. ng command new और आपका application का नाम. आप ng help करके भी देख सकते हो ये वाला part. So let me see again ng help. So when I see ng help तो आपको इसमें new command मिल जाएगा, ng new and your folder. This is what it creates a Angular workspace. मतलब Angular का folder structures बना के आपको generate करके दे देगा. Okay. So let's go to this. और जो भी एप्लीकेशन का नाम देना है that is your choice. Okay, so this is my application name. Now if you install Angular, this is your,
तो वर्कस्पेस वाला पार्ट हो गया. If you are installing your folder structure, so this is what it is called as create folder structure in Angular. Okay, ये इसका कमांड हो गया. Now when you are doing this procedure, आप जब ये कमांड रन करते हो तो एंगुलर में आपको बाय डिफॉल्ट एक क्वेश्चन रेज कर दिया है, क्या आप अपने एप्लीकेशन में राउटिंग्स परफॉर्म करना चाहते हो. अब राउटिंग अगर आप परफॉर्म नहीं करना चाहते हो, व्हेन यू से नो, सो व्हाट डज इट मीन, ये एक फाइल क्रिएट नहीं करेगा राउटिंग का. व्हेन यू से यस, इट विल क्रिएट अ फाइल बाय डिफॉल्ट, एक आपको राउटिंग का फाइल बना के देगा, routing module.ts का. ठीक है. सो दिस विल आस्क, ओके, दिस विल आस्क एज अ क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या रहेगा, that would you like to add routing, this will ask one question that routing is required or not. ये आपका क्वेश्चन है, either you may say yes or no. So most of the applications में routing required होता है, so it's better to say yes. अगर आप नहीं भी यूज करना चाहते हो तो वो skip कर सकते हैं routing. ठीक है. The next one, it is asking for CSS. आप क्या टाइप का CSS यूज करना चाहते हो एंगुलर में. They have given some options कि आप SAS CSS, LAS CSS, ओके, या तो प्योर कस्टम CSS यूज करना चाहते हो. सो बेस्ड ऑन दिस आपको एंगुलर के फोल्डर्स में या तो .css फाइल मिलेगा, या तो .less फाइल मिलेगा, या तो .sas फाइल मिलेगा. ये बाय डिफॉल्ट आपको फोल्डर स्ट्रक्चर्स बना के देगा. ठीक है. एज पर योर सिलेक्शंस, ओके, एज पर योर सिलेक्शन इट विल गो अहेड, एंड इफ यू से यस, अब एंगुलर जो है वो पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर्स बना के दे देगा यहाँ पे. तो ये देखो, ये आपका पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर्स जो है माय ऐप के अंदर आपका स्ट्रक्चर्स रेडी हो जाएगा. अब एंगुलर का फोल्डर स्ट्रक्चर्स में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एंगुलर इंटरनली फ्लो कैसे करता है, वी नीड टू सी ऑल दिस थिंग्स. तो हमने उसके लिए एक डायग्राम बना के रखा हुआ है. दिस इज द एंगुलर फ्लो डायग्राम. एंगुलर का लैंडिंग पेज, स्क्रीन पे जो आपको आउटपुट दिखता है, हाउ एग्जैक्टली इट इज विजिबल ऑन स्क्रीन, आउटपुट कैसे आने वाला है. सो पहले एंगुलर में मूव करने से पहले इसमें एक कॉमन कॉन्सेप्ट जो है वो पहले पढ़ लेना चाहिए. और वो कॉमन कॉन्सेप्ट है एंगुलर में क्या क्या होता है, व्हाट एंगुलर कंसिस्ट ऑफ. सो एंगुलर हैज टू मेन कॉन्सेप्ट, वन इज कॉल्ड एज मॉड्यूल एंड सेकेंड वन इट इज कॉल्ड एज कंपोनेंट. एंगुलर में दो मेन कॉन्सेप्ट है. ठीक है. मॉड्यूल और कंपोनेंट एंगुलर का बेस कॉन्सेप्ट है. सो एग्जाम्पल, अगर आपने एक एप्लीकेशन बनाया है यहाँ पे, दिस एप्लीकेशन हैज हेडर, ओके, दिस एप्लीकेशन हैज लेट्स से मेनू एज अ सेक्शनल एरियाज. आपके पास यहाँ पे एक साइड बार है, ओके, यू हैव समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज लेट्स से प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, एंड फाइनली यू हैव समथिंग एज अ फूटर. ठीक है. सो यू में से दिस आर दी स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स. आई विल से ये एक आपका हेडर कंपोनेंट हो गया फॉर योर रेफरेंस. ठीक है, हेडर कंपोनेंट. तो आप एंगुलर में क्या कर सकते हो, एवरी वेब पेज का स्मॉल स्मॉल जो एरियाज होता है, ये स्मॉल स्मॉल एरियाज को आप कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो. ठीक है. और कंपोनेंट में कौन से फाइल्स होंगे, विल सी. ये हो जाएगा आपका अज्यूम मेन्यू कंपोनेंट. ठीक है. देन दिस इज योर साइड बार कंपोनेंट, एंड दिस इज व्हाट यू मे हैव योर फूटर कंपोनेंट. ऐसा आप लिख सकते हैं. समझो अगर आपके पास ये साइड में अगर आपके पास स्मॉल स्मॉल प्रोडक्ट्स है फॉर योर रेफरेंस, सो दिस आर दी assumptions कि दिस आर दी रेड ब्लॉक्स आर एक्टिंग एज अ कंपोनेंट. ये सब आपके क्या काम कर रहा है, आपका एज अ कंपोनेंट का काम कर रहा है. सो यू मे से दिस इज योर प्रोडक्ट कंपोनेंट. सो एंगुलर इट इज ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स विद इन अ मॉड्यूल. तो ये जितने भी कंपोनेंट्स है, ये सब कंपोनेंट्स जो है वो आपका एक मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है. Now what is module and what is component? तो हमें उसके डेफिनेशंस देखने होंगे. Now whenever I say module, मॉड्यूल का मीनिंग होता है एक सिंपल फाइल इन एंगुलर, और एंगुलर आपको एक फाइल देता है दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूल डॉट टाइपस्क्रिप्ट फाइल. एंगुलर आपको एक बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट और एक बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल आपको जनरेट कर देता है. सो मॉड्यूल इज ऑलवेज टीएस फाइल. मॉड्यूल में एक ही फाइल होता है दैट इज टाइपस्क्रिप्ट फाइल. अब एंगुलर में जब हम लोग कंपोनेंट के बारे में एग्जीक्यूशंस करेंगे, so what exactly Angular says about component? So component you may say that is there are 4 files in components. component में presentation होता है, component में आप data fetch करोगे, component में आप operations करोगे. so component में 4 files होता है. एक फाइल होता है आपका presentation के लिए HTML and CSS. data operations करने के लिए एक फाइल होता है TypeScript फाइल होता है. और एक फाइल होता है अगर आप वो कंपोनेंट को टेस्ट करना चाहते हो, सो यू हैव वन मोर फाइल व्हिच इज कॉल्ड एज spec.ts फाइल.
सो कंपोनेंट इट इज ऑल अबाउट 4 फाइल्स. सो ये फाइल्स में जनरली जो HTML CSS डेवलपर्स है वो यहाँ पे काम करते हैं. Those who are having very good hands-on, specifically in JavaScript or maybe TS, they will work on this. और ये फाइल में अगेन JavaScript TS चाहिए, तो यहाँ पे आपको टेस्ट केसेस लिखने होते हैं आपके कंपोनेंट्स के लिए. मतलब आप एक एक स्मॉल स्मॉल सेक्शंस के टेस्ट केसेस लिख सकते हो, उसको डिजाइन कर सकते हो. सो एंटायर डिजाइनिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग पार्ट जो है वो सेग्रीगेट कर देते हैं. मतलब एंगुलर जो है वो हर एक स्ट्रक्चर्स के लिए अलग अलग डिजाइनिंग के लिए फाइल्स बना के देते हैं. So once you are installing Angular का folder structures आप बनाओगे ना, by default you will be having one module and one component. जितने चाहिए उतने आप जितने चाहिए उतने आप components within a module set कर सकते हो. Within your application you may have a many modules also. Depend करता है आपका application क्या कहता है. But एक module में multiple components और एक component में minimum आपके पास ये 4 files का set होता है. Depend करता है आपको इसमें से क्या use करना है. ठीक है. So this is how it works in Angular. अब देखते हैं हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर्स इंस्टॉल हुआ है कि नहीं. सी इफ यू सी योर विद इन माई ऐप एप्लीकेशन एवरीथिंग इट इज क्रिएटेड. सो वंस यू परफॉर्म दिस, ओके, योर फोल्डर स्ट्रक्चर इज रेडी. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इसके बाद क्या करना है? सो एंगुलर कहता है कि अब फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी है, उसको रन करो. सो आई विल से सर्व एंगुलर एप्लीकेशन. एंगुलर एप्लीकेशन को क्या करना है? सर्व करना है. तो सर्व योर एंगुलर एप्लीकेशन. तो कैसे सर्व करना है वो एंगुलर के वेबसाइट्स पे जाके आप देख सकते हो. ठीक है. सो हाउ टू रन योर एप्लीकेशंस इन एंगुलर. सो दे हैव रिटन ng सर्व. सो यू हैव टू मूव टू योर डायरेक्टरी पे मूव करना है और आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके सिंपल एप्लीकेशन को सर्व करना है. और सर्व करने के बाद जो इन्होंने ओपन लिखा हुआ है दैट इज नॉट कंपल्सरी. इफ यू डोंट पास तो आपका एप्लीकेशन सर्व होके कंपाइल हो जाएगा, रेडी हो जाएगा. बट इफ यू से ng सर्व एंड ओपन तो ये डायरेक्टली ब्राउजर पे डिप्लॉय करेगा आपके एप्लीकेशन. ठीक है. तो अगर आप इसको ब्राउजर पे डिप्लॉय करना चाहते हो तो ng सर्व विद ओपन लिखो. और ये डिप्लॉय कहाँ पे होगा? एट पोर्ट नंबर 4200. ये डिफॉल्ट पोर्ट पे काम कर रहा है. आप उसके पोर्ट नंबर भी जाके चेंजेस कर सकते हो. ठीक है. सो लेट मी गो टू माई एप्लीकेशन. यहाँ पे मूव कर दें. सो राइट नाउ आई जस्ट नीड टू चेंज माई डायरेक्टरी. ओके, माई ऐप डायरेक्टरी पे मूव करना होगा. And once I am in my app directory, I have to serve application using ng serve. या तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ng serve open. जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर एंगुलर सर्व करता है आपका लोकल होस्ट, ये आपका डोमेन हो गया. और पोर्ट नंबर अप्लाई करता है 4200. अगर आप पोर्ट नंबर चेंज करना चाहते हो तो एंगुलर आपको सजेशन भी देता है कि आप अपना पोर्ट नंबर भी डिफाइन कर सकते हो. जैसे अगर आपको पोर्ट नंबर 9000 पे सर्व करना है तो आप अपना पोर्ट नंबर भी यहाँ पे जाके लिख सकते. दैट इज अलाउड इन एंगुलर. सो लेट्स गो टू cd my app. cd my app यहाँ से देख के लिखते हैं. दिस इज व्हाट आई हैव डन. cd my app एंगुलर में आगे और यहाँ पे जाके क्या लिखेंगे? ng serve. सो ng serve जो कमांड है उसको आप और एक एंगल से भी लिख सकते हो. एंगुलर में एक फाइल है और वो फाइल को हम लोग समरी कहते हैं. Node.js हो, एंगुलर है, रिएक्ट है, व्यू जैसे एवरी फाइल हैज दिस एब्स्ट्रैक्ट समरी ऑफ योर प्रोजेक्ट दैट इज कॉल्ड एज package.json फाइल. अभी आप जो ng serve लिखते हो ना, ये कमांड यहाँ पे दिया हुआ है. इफ यू से ng serve, ये कमांड जो है इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है. सो आइदर यू में से ng serve या तो फिर आप npm से एप्लीकेशन को स्टार्ट भी कर सकते हो. नोड पैकेज मैनेजर से स्टार्ट करो, वो इनडायरेक्टली ng serve ही करेगा. सो हियर इन माय एप्लीकेशन फोल्डर, ओके, आई में से npm स्टार्ट. अगर npm स्टार्ट लिखोगे सो ये npm स्टार्ट जो है वो किसको रन करेगा? ng serve को रन करेगा. और अगर आप npm स्टार्ट नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हो? ng serve. सो ये इसका बिहाइंड द सीन प्रोसीजर हो जाएगा. अब देखते हैं यहाँ पे ng serve पे क्या होता है. ng serve में यहाँ पे अच्छा आपको कुछ क्वेश्चन किया गया है कि वुड यू लाइक टू शेयर यूसेज डेटा अबाउट दिस प्रोसेस टू एंगुलर टीम. इट्स डिपेंड्स, आपको यस नो करना है. ठीक है, यस कर लेते हैं. ओके, और ये आपका एप्लीकेशंस को कंपाइल करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, इसमें दिस कॉल्ड इज कंपाइलेशन प्रोसेस. सो एंगुलर इंटरनली वेबपेक कंपाइलर यूज करता है. ठीक है, सो वेबपेक किट यूज करता है जो आपके एप्लीकेशन को क्या करेगा? कंपाइल करेगा. एंड वंस इट इज कंपाइल्ड, ठीक है, सो यू मे सी योर एप्लीकेशन एट पोर्ट नंबर 4200. सो लेट्स बी रेडी विद पोर्ट नंबर 4200 एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स. यहाँ पे देखो ये एंगुलर का एप्लीकेशन क्या हो गया? कंपाइल हो गया. Now, if you are serving your Angular applications, तो सिस्टम पे भी फोकस करना. आपका सिस्टम एक बेटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ होगा तो अच्छा, अदरवाइज थोड़ा एप्लीकेशन स्लो सर्व होगा. सो दिस इज व्हाट इट इज कंपाइल्ड सक्सेसफुली.
and you may see your applications which is launched or at port number 4200, and this is the landing page of Angular. ये Angular का landing page हो गया, and this is what they have given. ये Angular का आपका landing page है. And once you are having your landing page, now you may move with your Angular development. अब Angular पे जाके क्या कर सकते हो? Development कर सकते हो. So this is what the setup guide they have given in Angular. So let me go to setup guide. I will just write it down. This is what they have given. Now I want to serve this application at different port number. ठीक है, दूसरे पोर्ट नंबर पे सर्व करना है, तो इसको स्टॉप कर देते हैं, कंट्रोल सी. ओके, लेट्स डू क्लियर द स्क्रीन एंड लेट मी सर्व दिस एप्लीकेशन एट पोर्ट नंबर 9000 और यहाँ पे ये रिमूव कर देते हैं. सो इंस्टेड ऑफ पोर्ट नंबर 4200 एप्लीकेशन जो है वो आपके कस्टम पोर्ट नंबर पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा. सो डिपेंड करता है कि कौन सा पोर्ट नंबर आपको यूज करना है. सो डजंट मैटर. सो आई वुड लाइक टू हैव दिस द सेम एप्लीकेशन at localhost port number 9000. Okay, it's already running. ठीक है, application सर्व हो चुका है, and let's see the answer at 9000. We have the same answers for Angular. अब हमें यहाँ पे hello world लिखना है. The main concern is Angular में hello world कैसे लिखोगे. So Angular का पहले folder structures देखते हैं. Now when I see Angular folder structure, आपको डेटा प्रोसेस कैसे करना है, एंगुलर का फोल्डर स्ट्रक्चर आप आइडेंटिफाई कहाँ से करोगे. तो इसका एंगुलर का जो आउटपुट है, ये आउटपुट कैसे दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज नोइंग योर फोल्डर स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी. एंगुलर इंटरनली वर्क कैसे करता है. तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम पे फोकस करना होगा. दिस डायग्राम से आप सबसे पहले पैकेज डॉट जेसन फाइल को अंडरस्टैंड करो कि व्हाट दे हैव रिटन इन पैकेज डॉट जेसन फाइल. तो इसको डेप्थ में अंडरस्टैंड करते हैं, पैकेज डॉट जेसन फाइल. सो व्हेन आई से पैकेज डॉट जेसन फाइल इन एंगुलर, यस दिस फाइल. तो अगर आप ये सिनेरियो में देखोगे, सबसे पहले आपके एंगुलर के एप्लीकेशन का नाम और उसका वर्जन है. ठीक है, सो वर्जन आप अपने मॉड्यूल डेवलपमेंट के बेस पे क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो. सेकंड, एंगुलर में यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट कमांड्स कर लिखा हुआ है. वन ऑफ द कमांड विच वी हैव यूज्ड, दैट इज सर्विंग योर एप्लीकेशन इन डेवलपमेंट मोड. मे बी आपको अगर ये एप्लीकेशन बिल्ड करके डिप्लॉय करना है लाइव सर्वर पे, तो आप ng बिल्ड भी कर सकते हो. एंगुलर के एप्लीकेशन को आपको टेस्ट करना है, तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख भी सकते हो, टेस्ट का कमांड दिया हुआ है. नाउ वन ऑफ द मेन एरिया इज दैट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंसीज. डिपेंडेंसीज को हम लोग लाइब्रेरीज कहते हैं, और ये डिपेंडेंसीज डेवलपर्स के लिए, दोज हु आर यूजिंग एंगुलर एज अ डेवलपर, वी आर यूजिंग दिस एंगुलर. तो ये सब लाइब्रेरीज एंगुलर ने आपको दिया हुआ है, और ये सब लाइब्रेरीज आपको मिल जाएगा नोड मॉड्यूल के अंदर. नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर इफ यू सी, ये है एंगुलर नाम का फोल्डर, ये आपका एंगुलर फोल्डर है. एंड दिस आर दी लाइब्रेरीज. एंगुलर में अगर आपको एनिमेशंस करना है, उसके कोर फंक्शनलिटीज यूज करना है, राइट, फॉर्म्स हैंडलिंग करना है, यहाँ पे एंगुलर में राउटर यूज करना है, तो ऑल दिस लाइब्रेरीज दे हैव गिवन इन एंगुलर. दिस आर दी बिल्ट इन लाइब्रेरीज विच इज प्रोवाइडेड बाय एंगुलर. अब अज्यूम करो कि आपको फ्यूचर में बूटस्ट्रैप यूज करना है एंगुलर के अंदर. ठीक है, सो बूटस्ट्रैप कैसे इंस्टॉल करोगे एंगुलर के अंदर, एंड विल सी दिस पार्ट आल्सो. तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पे जाना है npmjs.com, and you just need to see bootstrap for your application. So bootstrap installation perform कर लो. Okay, so this is the repository for npm, और bootstrap यूज करते हैं आपके एप्लीकेशन के अंदर एंगुलर में. So this is the command install bootstrap. So let me go to terminal. In this case terminal पे जाते हैं. So I don't want to disturb this application, so let me have another terminal. ठीक है, and let's go to our directory. Our directory name is what, my application, and here I just need to say npm install bootstrap. अब bootstrap जो है वो आपके एप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, डंप हो जाएगा, and you may see the results in your package.json file. अभी ये bootstrap इंस्टॉल हो चुका है, it's done. आपको package.json फाइल में यहाँ पे जाके देखना होगा, तो जो भी लाइब्रेरीज एज अ डेवलपर हम यूज करने वाले हैं, वो सब लाइब्रेरीज आपका होगा डिपेंडेंसीज सेक्शन. सो फ्यूचर में आप जितने भी लाइब्रेरीज यूज करोगे एंगुलर के अंदर एप्लीकेशन डिप्लॉय करने, डेवलप करने के लिए, वो लाइब्रेरीज आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा. और बूटस्ट्रैप जो है वो नोड मॉड्यूल फोल्डर में यहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है, तो उसका एक्चुअल फोल्डर यू मे सी इन नोड मॉड्यूल फोल्डर. सी दिस इज व्हाट एंगुलर हैज इंस्टॉल्ड विद इन नोड मॉड्यूल फोल्डर. तो पैकेज.json फाइल में जो भी आप परफॉर्म करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, इट विल बी विजिबल इन नोड मॉड्यूल फोल्डर. दिस इज कॉल्ड एज डिपेंडेंसीज. अब ये वाला जो पार्ट है ना, डेवलपमेंट डिपेंडेंसी, ये एंगुलर डेवलपर्स के लिए है. मतलब जो एंगुलर डेवलप कर रहे हैं उनके लिए ये लाइब्रेरीज.
जैसे एंगुलर इट यूजेस टाइपस्क्रिप्ट, तो एज अ डेवलपर हमें अपना कोड टाइपस्क्रिप्ट में लिखना है, तो एंगुलर जो इंटरनल डेवलपमेंट करता है वो टाइपस्क्रिप्ट में कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको टाइपस्क्रिप्ट प्रोवाइड करके रखा। देन वी हैव जैस्मिन कर्मा, अगर आप एंगुलर में टेस्ट केसेस लिखना चाहते हो तो हम लोग ये सिनारियोज यूज कर सकते हैं। सो एंगुलर फ्यूचर में अगर कुछ डिसाइड करना है कि वो इंटरनल डेवलपमेंट के लिए क्या यूज करना है, वो सब आपके डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज में होता है। दिस इज फॉर आवरसेल्व्स, कि हम लोग क्या यूज करने वाले वो हमारे लिए होगा एज अ डेवलपर्स के लिए, ठीक है। सो दैट वाज द पैकेज डॉट जेसन फाइल। अब देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम में क्या दिया है। सो नेक्स्ट ये लिखा हुआ है कि डायग्राम में यू नीड टू सी एंगुलर डॉट जेसन फाइल, यहाँ से आपको एंगुलर का फ्लो समझेगा कि एंगुलर में जो लैंडिंग पेज विजिबल है वो कैसे आ रहा है। सो दिस इज योर एंगुलर डॉट जेसन फाइल, ये है आपका एंगुलर डॉट जेसन फाइल, प्योर जेसन फाइल है। अब इसमें लिखा हुआ है कि यू नीड टू सी योर एंट्री पॉइंट इन सोर्स फोल्डर, सोर्स फोल्डर के अंदर आपको अपना लैंडिंग पेज मिलेगा। ओके, सो लेट मी सी सोर्स फोल्डर हियर, ये हमारा सोर्स फोल्डर। सोर्स फोल्डर के अंदर जो लैंडिंग पेज इन्होंने लिखा हुआ है वो कौन सा वाला है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। मतलब सोर्स फोल्डर के अंदर आपका लैंडिंग पेज कौन सा है, यहाँ पे इंडेक्स। इट्स अ वेरी स्मॉल इंडेक्स पेज, अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो ये बॉडी टैग में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये रिमूव कर देते, कुछ तो इन्होंने लिखा हुआ है, वी डोंट नो, आई विल से हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो बॉडी टैग के अंदर हमें हेलो वर्ल्ड चाहिए। और एंगुलर में जो वेबपैक कंपाइलर है उसका काम बहुत ही सिंपल है, आप जो भी चेंज करोगे यहाँ पे वो फाइल सेव पे ये कंपाइल करके देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करोगे वो ऑटो कंपाइल करके प्रोसेस करके देगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी ऑन स्क्रीन, यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड यहाँ पे विजिबल है या नहीं एंगुलर के अंदर, ये देखो। सो दैट इज योर लैंडिंग पेज, ये हमारा एक्चुअल लैंडिंग पेज है एंगुलर में। अच्छा, दूसरा इन्होंने क्या दिया हुआ है, अगर इफ यू सी द डायग्राम, कि आपका एंगुलर डॉट जेसन फाइल में देखना है। सो व्हेन वी मूव टू एंगुलर डॉट जेसन फाइल, अपार्ट फ्रॉम लैंडिंग पेज, इन्होंने हमें यहाँ पे एक ग्लोबल सीएसएस फाइल भी दिया हुआ है सोर्स के अंदर। मतलब इंटायर एप्लीकेशन के लिए जो कॉमन सीएसएस लिखना है वो आपको स्टाइल डॉट सीएसएस में लिख सकते हो, और इन्होंने कलेक्शन बना के दिया हुआ है। व्हाट डज इट मीन, कि अगर आपको स्टाइल्स के साथ साथ और भी सीएसएस रखना है तो आप रख सकते हो। मतलब यू मे हैव मोर देन वन ग्लोबल सीएसएस इन दिस केस, मतलब फ्यूचर में अगर आपको और एक फाइल ऐड कर देना है यहाँ पे स्टाइल 1 करके असम्पशन, तो वो भी आपका ग्लोबल सीएसएस का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टाइल्स डॉट सीएसएस में चेंजेस करके देख लेंगे टेम्पररी। साइविल से एंटायर बॉडी टैग के लिए टेम्पररी जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा होना चाहिए लाइट, लेट्स से ग्रे कलर। सो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। सी दिस इज योर लाइट ग्रे कलर, तो ये आपका कंटेंट हो गया और ये लाइट ग्रे कलर हमें यहाँ पे जनरेट हो गया। सो इट्स अप टू अस कि आपको इसका यूसेज कैसे करना है। सो फॉर टाइम बिंग लेट मी डू कमेंट, ये वाला पार्ट कमेंट कर देते हैं, इसका काम हो गया। और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आई जस्ट वांट टू सेट अगेन द सेम कोड विच वाज गिवन, दैट इज एप रूट। अब हमें समझना है कि एप रूट क्या है, और बिकॉज ऑफ एप रूट जो स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा है यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये कहाँ से आ रहा है, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। तो दैट वाज योर एंगुलर डॉट जेसन फाइल, जिसमें एंगुलर डॉट जेसन फाइल में लैंडिंग पेज है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और लैंडिंग पेज में एप रूट लिखा है। एप रूट की वजह से स्क्रीन पे जो डेटा आ रहा है वो हमने यहाँ पे इतना टेस्ट कर लिया। अब एप रूट में ऐसा क्या लिखा है कि वो डेटा आपको जो स्क्रीन पे विजिबल है काइंड ऑफ दिस, ये कहाँ से आ रहा है, अगर वो अंडरस्टैंड करना है तो आपको यहाँ पे एंगुलर डॉट जेसन फाइल में एक फाइल को देखना होगा जिसका नाम है मेन डॉट टीएस, जो आपके मॉड्यूल और कंपोनेंट को लोड करता है। दैट इज अ मेन केस, राइट है। तो लेट्स गो टू एंगुलर डॉट जेसन फाइल अगेन, और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि आपको यहाँ से मूव कौन से वाले फाइल में करना है, मेन डॉट टीएस फाइल में करना है। मेन डॉट टीएस फाइल आपको एक्सप्लेन करता है कि कौन सा मॉड्यूल लोड होगा, वो मॉड्यूल में क्या कंपोनेंट लोड होगा। सो इफ यू सी दिस डायग्राम, सो एंगुलर आपको एक बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल देता है। बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल जो अवेलेबल है दैट इज योर टीएस फाइल, एंड व्हेनेवर आई से मॉड्यूल प्लीज रिमेंबर एंगुलर के टर्म्स में एक वो क्लास होता है, ठीक है। व्हेनेवर आई से कंपोनेंट इन फ्यूचर, ठीक है, तो टीएस फाइल भी आपका लॉजिकली क्या होता है, एक आपका क्लास होता है। सो इट्स अ सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्कीमा जो एंगुलर प्रोवाइड करके देता है। सो बाय डिफॉल्ट यू हैव वन मॉड्यूल एंड वन टीएस फाइल टाइपस्क्रिप्ट, बाकी प्रेजेंटेशन फाइल भी होगा। सो लेट्स सी कोड देखते हैं। सो मेन डॉट टीएस जो है उसको ओपन करना होगा एंड दैट इज प्रेजेंट इन सोर्स फोल्डर, इसका काम हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। सो लेट्स गो टू सोर्स फोल्डर। सोर्स फोल्डर में हमारे पास एक फाइल है मेन डॉट टीएस। अब मेन डॉट टीएस में फोकस करते हैं। सी दे हैव इंपोर्टेड वन ऐप मॉड्यूल, एक मॉड्यूल उन्होंने ऐप मॉड्यूल इंपोर्ट किया हुआ है
फ्रॉम ऐप फोल्डर। तो अगर आप देखोगे ऐप फोल्डर के अंदर एक फाइल है ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस, ठीक है, और जो भी इन्होंने इंपोर्ट किया है यहाँ पे इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया है। दिस इज कॉल्ड एज बूटस्ट्रैप मॉड्यूल। मतलब कौन सा मॉड्यूल सबसे पहले आपका एंगुलर एक्टिवेट करेगा, रेंडर करेगा बिहाइंड द सीन, तो दैट इज कॉल्ड एज बूटस्ट्रैपिंग। सो बूटस्ट्रैप मॉड्यूल, और मॉड्यूल का नाम क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ऐप मॉड्यूल हो गया। अब ऐप मॉड्यूल जो है वो आपको देखना है ऐप फोल्डर के अंदर, यहाँ पे देखना है ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस, ठीक है। और ये ऐप मॉड्यूल जो है वो क्या है हमारा यहाँ पे, एक सिंपल सा क्लास। Now this app module it is again bootstrapping component। किसको bootstrap कर रहा है वो, bootstrap मतलब एग्जीक्यूट करेगा वो, किसको एग्जीक्यूट करेगा, कंपोनेंट को। और यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, कलेक्शन। सो कलेक्शन का मीनिंग क्या है कि यू मे एग्जीक्यूट और यू मे bootstrap मोर देन वन कंपोनेंट, डजंट मैटर, ठीक है। तो अभी तो एक ही कंपोनेंट यहाँ पे, और ये कंपोनेंट भी इंपोर्ट करके रखा हुआ है फ्रॉम करंट फोल्डर, ठीक है, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल से यहाँ पे, ठीक है। और डायग्राम पे फोकस करोगे यहाँ पे, तो मेन डॉट टीएस से ऐप मॉड्यूल मिला, ऐप मॉड्यूल से कौन सा कंपोनेंट मिल गया हमें, ऐप कंपोनेंट मिल गया। तो नाउ यू कैन सी योर ऐप कंपोनेंट इट इज आल्सो वन ऑफ द क्लास। और ऐप कंपोनेंट जो है, ऐप कंपोनेंट के अंदर आपको ये कमांड मिल जाएगा, दैट इज ऐप रूट। तो यहाँ पे एक कमांड लिखा हुआ है, सिलेक्टर लिखा हुआ है, तो सिलेक्टर का नाम क्या है, ऐप रूट है। और ये ऐप रूट अगर आपको डायग्राम से देखोगे, this app root it is written in which file, index.html फाइल में ये app root लिखा हुआ है। मतलब app component में जो app root लिखा है वो index.html में लोड भी हुआ है। सेम विद इन योर ऐप कंपोनेंट जो सिलेक्ट होगा उसके लिए सिलेक्टर का नाम क्या दिया है, ऐप रूट। मतलब इन्होंने अपना खुद का कस्टम टैग्स बना के दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमने index.html में ऑलरेडी टेस्ट किया था। दिस इज व्हाट दे हैव एग्जीक्यूटेड, ऐप रूट। मतलब ऐप रूट जो है ये आपको मिल रहा है आपके ऐप कंपोनेंट के अंदर से। सो विद इन सोर्स फोल्डर, व्हेन आई सी ऐप फोल्डर, व्हेन आई सी ऐप कंपोनेंट डॉट कौन सा फाइल देखेंगे, टीएस फाइल। सो इन ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल यू मे सी योर ऐप रूट इज अवेलेबल। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐप रूट 1 कर दूं, ठीक है, और index.html में भी अगर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, पहले लेट्स सी, तो पहले रन करके देखते हैं। अभी यहाँ पे एरर जनरेट हो रहा है, सी बिकॉज आई हैव चेंज्ड माय कंपोनेंट नेम टू AppRoot1। सो व्हेन वी सी द कंसोल, ओके, इट सेज दैट AppRoot1 डिड नॉट मैच, उसको मिला नहीं AppRoot, कहाँ से उसको रन करना है, ठीक है। सो AppRoot1 जो है, अभी हम लोग यहाँ पे AppRoot लोड कर रहे हैं और वहाँ पे AppRoot1 है। सो लेट मी मूव टू AppRoot1। तो जो हमने यहाँ पे हमारा सिलेक्टर चेंज किया, वही सिलेक्टर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सो इट्स अ कस्टम सिलेक्टर, आप एंगुलर ने बना के दिया हुआ है, यू मे यूटिलाइज इट, ओके। सो लेट्स डू रिलोड और कंपाइल करके देखते हैं यहाँ पे एज अ स्ट्रक्चर। ये देखो आंसर आ गया आप। सो दिस सिलेक्टर्स इट इज नथिंग बट योर कंपोनेंट को लोड करे। तो ये क्या लोड करे इन एट द एंड, इट इज जस्ट एग्जीक्यूटिंग योर HTML फाइल ऑफ योर कंपोनेंट एंड CSS फाइल योर कंपोनेंट। तो अगर आप कंपोनेंट देखोगे, दिस इज योर ऐप कंपोनेंट which is having presentation files HTML and CSS, which is having one more file TS file ये वाला, और एक्स्ट्रा कौन सा वाला फाइल मिल रहा है आपको, ये spec.ts फाइल मिल रहा है। तो एज पर आवर डिस्कशन यू हैव टोटल 4 फाइल्स इन योर कंपोनेंट्स। और साथ में इन्होंने आपको एक राउटिंग भी बना के दिया हुआ है, यू मे सी योर राउटिंग मॉड्यूल आल्सो। हमने जब इनिशियली यस किया था राउटिंग, तो एक राउटिंग भी एक्स्ट्रा उन्होंने आपको बना के दिया हुआ है। सो वो राउटिंग कैसे करना है वो सब लेटर ऑन प्रोसीजर्स है। अब ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल में क्या लिखा है वो हमें देखना है। इफ यू सी ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, दे हैव डिजाइंड वेरी वेल, एक अच्छा सा डिजाइनिंग करके दिया हुआ है यहाँ पे। एंड आई जस्ट वांट टू सी कि स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। नाउ व्हेन आई सी द स्क्रीन, स्क्रीन पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है रिसोर्स। आई मे सी दिस, हियर आर सम लिंक्स टू गेट यू स्टार्टेड, दिस इज व्हाट माय ऐप इज रनिंग। ये सब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। सो आई जस्ट नीड टू सी कि कहाँ पे इन्होंने ये कोड लिखा हुआ है। तो एक रिसोर्स करके है, वो हम लोग सर्च कर लेते हैं। आई जस्ट वांट टू सी रिसोर्स इन दिस केस, ओके, ये फाइल में सर्च कर देते हैं। ठीक, अगर रिसोर्स, अगर रिसोर्स में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ओके, आई विल से टेस्टिंग एंगुलर एप्लीकेशन, एंड फाइनली द एक्सपेक्टेड आंसर्स अगर आप देखोगे, दिस इज योर मेन पेज विच इज अवेलेबल ऑन स्क्रीन। तो एंगुलर में जो फर्स्ट कंपोनेंट एंगुलर ने आपको बना के दिया हुआ है ऐप कंपोनेंट, वो ऐप कंपोनेंट के HTML फाइल के अंदर आपको यहाँ पे कोड लिखना है। तो आप ये एंटायर कोड क्या कर सकते हो,
ये आप रिमूव कर सकते हो, अगर चाहिए तो आप एंटायर कोड यहाँ से रिमूव करके सिंपल आप अपना सिंटैक्स बेस्ड जो भी काम करना है वो आप कर सकते हो। तो लेट्स से h1 टैग, और अब आप यहाँ पे क्या पास करो, आपके स्ट्रक्चर पास करो। सो विल बी हैविंग हेलो वर्ल्ड ऑन स्क्रीन, और उसको आप ये कंपोनेंट में उसको फ्रेंडली भी बना सकते हो। तो एवरी कंपोनेंट हैज CSS। तो ये कंपोनेंट के लिए आई जस्ट वांट टू से बैकग्राउंड कलर इक्वल टू समथिंग, and you may see the result is visible with this. So this is your Angular schema. So angular.json फाइल से आपको main.ts मिला, यहाँ से मॉड्यूल मिल गया, वहां से कंपोनेंट मिला, कंपोनेंट के अंदर कौन सा वाला फाइल है, HTML फाइल है, और ये HTML फाइल इंडेक्स में कैसे लोड हो रहा है, एप्रोड के थ्रू लोड हो रहा है, एंड दिस इज व्हाट यू हैव योर फाइनल आंसर इन। तो दिस इज द डायग्राम एंड दिस इज हाउ एंगुलर वर्क्स, और इसका इकोलॉजी जो है ये स्क्रीन पे आपको रिजल्ट्स कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है। और जो बेसिक सेटअप देखना है वो सेटअप आप एंगुलर के वेबसाइट से जाके देख सकते। ओके, सो दैट वाज द स्टोरी अबाउट एंगुलर इंस्टॉलेशन एंड what are the things available in Angular, what is how to revamp your landing page in Angular.